हेलो दोस्त, कैसे हैं। स्वागत है आपको यूथ जीके जी स्मार्ट क्लासेस में। पहले तो आप लोग को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं पूरी परिवार को और आपको भी। और आशा करते हैं कि आपका 2023 जो है काफ़ी अच्छा जाए और भगवान की कृपा से आप लोगों को जॉब लग जाए। तो जैसा कि बोर्ड पर देख रहे हैं, नए साल है, फिर भी बहुत सारे लोगों का इंक्वायरी आ रहा था। बहुत सारे बच्चे फ़ोन भी कर रहे थे और 2-3 स्टूडेंट जो है कल भी मिलने आए थे। ग्रुप डी का, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट निकाल चुके हैं, आ चुकी है। और ग्रुप डी के सारे लोग जो है, जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी फिजिकल में भिड़ गए। कुछ तो पहले से भी जिनका रोमांच अच्छा था वो फिजिकल में लग गए थे, लेकिन कुछ या आशा में थे कि मेरा रिजल्ट आएगा या नहीं, दुविधा में थे। तो वे लोग जो है अब जो है प्रैक्टिस जो है शुरू किए। तो काफ़ी सारे प्रश्न होते हैं बच्चे के और एक डर सी भावना भी होती है कि फिजिकल मेरा निकलेगा या नहीं निकलेगा। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर सलाह दूंगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं भी आप लोगों के इस दौर से गुजर चुका हूँ। फिजिकल वाले दौर से बहुत सारे फिजिकल हम भी अटेंड किए। तो उम्मीद करते हैं कि आपका फिजिकल नहीं रुकेगा और कहाँ कहाँ बच्चे गलतियाँ करते हैं फिजिकल में, यह चीज़ भी आपको ध्यान देनी होगी दौड़ के समय कि क्या क्या आपको गलती नहीं करनी है। तो दौड़ की बात करते हैं पहले। तो बच्चे जो यहाँ पर दो तरह के बच्चे होते हैं। मान लेते हैं बच्चे जो होंगे ना, फिजिकल की जो तैयारी कर रहे हैं, वह दो तरह के बच्चे होते हैं। एक जो पहले कभी किसी भी चीज़ में दौड़ किए हो या दौड़ रहे हो, रेगुलर हो, या घरेलू क्षेत्र में हो, गांव में रहते हो, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ घर का काम है करते हैं, तो उनका फिजिकल जो है ठीक ठाक रहता है। और दूसरे बच्चे जो शहर में रहते हैं, कभी भी दौड़ से या नहीं कभी काम वगैरह किए हैं, तो उनको थोड़ा दौड़ में परेशानी होती है। लेकिन फिर भी आपको डरने की बात नहीं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले कुछ बच्चे के जो है दम बचता है फिजिकल में, कुछ बच्चे जो होंगे पेट वगैरह निकल चुका है तो उन लोगों का दम नहीं बचता होगा। बहुत सारे बच्चे भी होंगे जो दम नहीं बचता होगा, तो हाँ हाँ करने लगते होंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, ये तो जानते हैं कि आपका दौड़ जो है वह 1000 मीटर की दौड़ है ना, ये तो आप जानते होंगे। और दूसरा कि 35 किलोमीटर वजन भी लेके जाना है ना, 100 मीटर 2 मिनट में। तो यह ईजी है, सारे ईजी है, बस आपको ध्यान देना है। पहले बात खाना की बात कर ले, तो देखिए आप लोग जो दौड़ते हैं तो आप लोग जो है दूध जो है सुबह शाम जो है लिया करें, कम से कम ½ लीटर, या अगर 1 लीटर मिल जाए तो लीटर भी ले सकते हैं। या जिस बच्चे, तो सब बच्चे के पास दूध उपलब्ध नहीं भी होते हैं, बहुत सारे बच्चे शहर में हैं, या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका आर्थिक स्थिति इतना अच्छा नहीं होता है कि वो दूध भी खा सके, ठीक है। तो उस बच्चे के लिए क्या कह सकता हूँ मैं, ठीक है दूध नहीं मिलता है तो आप जो है दाल है ना, दाल जो है खाना खाएं, और खाना खाने के बाद भी 1 या 2 गिलास आप जो है ऊपर से दाल पिए, और दाल 2-3 दाल मिला करके बनवा के खाएं। इससे आपको प्रोटीन अधिक मिलेगी, और आपके प्रोटीन जब अधिक मिलेगा शरीर में तो आपका एनर्जी जो है अधिक स्टोर होगा, आपका फिजिकल आसानी से चलेगा, आसानी से दौड़ बन जाएगा। अब बात करते हैं दौड़ के। तो देखिए पहले जो है आप जो है कुछ बच्चे जो है इस तरीके से ट्रैक पर दौड़ेंगे, है ना, और कुछ बच्चे यह है ना ट्रैक होगा। तो देखिए जिस बच्चे का दम नहीं बचता है, हाँ हाँ दोहरा से दौड़ेंगे 500 मीटर, हाँ खूब करने लगते हैं, या 1000 मीटर दौड़े उससे पहले थे खूब जो है दम फूलने लगता है, तो उन बच्चों को हम ये सलाह देते हैं कि अभी आप समय पर नहीं जाए। अभी जो अगर आपका 1000 है तो आप 2000 मीटर दौड़े बिना समय दिए हुए, समय देखे हुए, आराम से दौड़े, पीठी दौड़े, पहले दम पचाए, क्योंकि आप में दम नहीं पच रही है, तो पहले आप जो है दम पचाए। जब दम पचने लगेगा, ठीक है, उसके बाद जो है फिर इसको फॉलो करने लगिएगा, 1000 मीटर दौड़ने लगिएगा, ठीक है। तो दम पचाने के लिए पहले ये करें, ठीक है। दूसरा बात, बच्चे जब दौड़ रहे हैं तो ध्यान रखिए कि इस तरीके से ट्रैक पर, सड़क पे या रोड पे जो है स्ट्रेट लाइन में आप कभी नहीं दौड़े।
अगर आप स्ट्रेट लाइन में दौड़ते हैं तो स्ट्रेट लाइन में क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन में सीधे भागते जाए, सीधे भागते उसमें दम नहीं टूटती है, तो इसमें आपको टाइम कम लगेगा लेकिन आपका दौड़ नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे आर्मी के स्टूडेंट भी होते हैं जो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में दौड़ते हैं। तो अगर स्ट्रेट लाइन में अगर दौड़ते हैं और काफ़ी खुश आ जाते हैं कि हम तो 4 मिनट में 1600 मार देते हैं, लेकिन क्या होगा आगे चल के जब दौड़ में जाइएगा तो छट जाइएगा, स्वाभाविक छट जाइएगा, क्योंकि आपने स्ट्रेट लाइन में प्रैक्टिस किया। और वहाँ जो दौड़ाएगा वो आपको गोल राउंड में होगा। गोल राउंड में जब होगा तो 4 जगह आपका दम टूटेगा, ये आपको दौड़ स्लो करना पड़ेगा, उसके बाद फिर स्ट्रेटजी बना करके फिर वहाँ से स्पीड करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए आप ये जब भी प्रैक्टिस करें तो यह वाला प्रैक्टिस नहीं करें, चाहे वह ग्रुप डी का दौड़ हो, चाहे आप किसी भी चीज़ का आर्मी का ही तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आप जो है इस तरीके से यह तैयारी करें। आसपास में कोई फील्ड वगैरह होगा उसमें आप जाए और वहाँ पर यह प्रैक्टिस करें, ठीक ना, तब आपका जो है दौड़ काफ़ी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले को फॉलो करें, इसको फॉलो नहीं करें, ठीक है। अब ये तो समझ गए, दम नहीं बचता है वह 2000 मीटर दौड़े, ठीक है। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वह 1000 मीटर, वो 1000 मीटर ही नहीं बल्कि आप 1100 या 1200 मीटर का प्रैक्टिस करें, ठीक है। 1200-1100 मीटर का प्रैक्टिस करना है। अब ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यह गोलाई है ना, यह मान लीजिए कि आपका राउंड है, यहाँ पर आपको दौड़ निकालना है, थोड़ा सा गोल बना देते हैं इस तरीके का, है ना। तो देखिए अगर यह बाउंड्री आप भाग कर दौड़ते हैं तो आपका जो दूरी जो डिस्टेंस होगा वह 1000 मीटर हो गया, ठीक है। लेकिन बच्चे तो एक नहीं होंगे, बच्चे बहुत सारे रहते हैं। आर्मी के दौड़ तो उसमें 200-250 बच्चे को दौड़ाया जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप कड़े कड़े ही दौड़िएगा। उस स्थिति में क्या होगा कि बच्चे को काटने के लिए जो है आप क्या कीजिएगा कि आप जो है ना इसको छोड़ करके यहाँ से दौड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे जो है ना वह कड़ पकड़ लिए रहते हैं। तो यह चीज़ आपको ध्यान देना होगा, या तो आपको पहले यह कड़ पकड़ लेना पड़ेगा, ठीक ना, ताकि आपको एक्स्ट्रा दौड़ नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही इससे आप थोड़ा सा भी डिस्टेंस बनाकर दौड़िएगा तो आपका दूरी जो है वह 1000 नहीं होके 1100, 1150 हो सकता है, 1200 भी हो जाए। और आर्मी वाले दौड़ में यही होता है, बच्चे यहाँ 1600 मीटर दौड़ कर तैयार कर गए, दम खूब से खींच कर निकाल देंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं वहाँ पर कि हमें यहाँ पर क्या सावधानी बरतनी है। तो वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चे ऑलरेडी पहले जा चुके हैं या मालूम रहती है चीज़ को, वह दौड़ स्टार्ट करेंगे और वह जो है कर पकड़ लेंगे, कर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि कर आप नहीं छोड़ेंगे तो आपका जितना दूरी 1600 मीटर है आर्मी में, तो आपको 1600 मीटर ही दौड़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही कर छोड़ के आप एक्स्ट्रा से दौड़िएगा लड़की को काटने के लिए, तो आपका 16 मीटर से ज़्यादा 1700-1800 मीटर ही हो जाता है। तो बच्चे क्या कहेंगे, फिजिकल नहीं निकलेगा, तो जानते हैं दूरी जो है 1600 मीटर नहीं था, 1700-1800 था, इसलिए मेरा दौड़ नहीं निकला। नहीं बच्चे, वहाँ दूरी 1600 ही रहता है, लेकिन आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया। तो आप लोग ग्रुप डी वाले बच्चे यह ध्यान देंगे कि जिस भी ट्रैक पर अगर इस तरीके का ट्रैक आपको मिले, 3 राउंड दौड़ा या 2 राउंड या 4 राउंड का हो तो छोटा ट्रैक बनाएगा, तो आप जो है कर नहीं छोड़े, कर आपको नहीं छोड़ना है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे कर छोड़ देते हैं, तो छोड़ देते हैं, इसी के लिए हम बोले हैं आपको कि 1100 या 1200 मीटर का आपका तैयारी करें। तो अगर कब छोड़ कर भी थोड़ा सा भी चलिएगा तो आपका फिजिकल पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका समय पे दौड़ आसानी से निकल जाएगी। इसीलिए हमने बताए होंगे, शुरू में आप सोचे होंगे कि 1100-1200 कला बता रहे हैं, तो इसीलिए बताए थे, समझ गए होंगे कि कर छोड़कर नहीं दौड़ना है। आपको जो है जो ट्रैक होगा उसके एकदम कड़ से दौड़ना है, 100% आपका दौड़ निकल जाएगी। यह बात आपको दिमाग में बैठा लीजिए, आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, जब भी मैं फिजिकल में गया हूँ हमेशा यह कर नहीं छोड़ता था, इसी कारण था कि मैं किसी भी फिजिकल में नहीं चाहता था, ठीक है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी, आप ही खुद समझ सकते हैं, सोच लिए कि अगर यह 1000 का ट्रैक है तो थोड़ा सा भी यहाँ अगर दूरी होगा, मान लें कि 1 मीटर या 2 मीटर का था, तो इतना तो आपको ज़्यादा दौड़ना पड़ा ना, तो समय तो एक्स्ट्रा लगेगा।
समय एक्स्ट्रा समय कम ही है, निश्चित समय होता है, तो एक्स्ट्रा समय लगेगा तो आप स्वाभाविक है कि आप बाहर हो जाइएगा, तो ये आपको नहीं करना है। और दूसरी बात आपको एक और बात समझना है यहाँ पे कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि एक बार जो है दौड़ स्टार्ट किया, जब सीटी बजेगा तो सारे बच्चे तो सारे बच्चे दौड़ने लगेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर पहला काम होता है आपको यह कर लेना, ठीक है। दूसरा बात कि एक बार एक जो उस बच्चे एक बार एक पूरा ताकत लगा करके और चाहेंगे सबसे आगे हो जाना, तो यह गलती नहीं करना है। एक जो है मीडियम चाल बनाए रखना है और कड़ पकड़ते रहना है, ठीक ना। यह काम आपको करना है, एक चाल बनाए रखना है, ना ज़्यादा स्पीड ना ज़्यादा कम, एक मीडियम चाल बना करके आपको दौड़ना है, ठीक ना। इससे क्या होगा कि आपका दम जो है अधिक नहीं फूलेगा, और जब लास्ट राउंड बचे तो पूरा एनर्जी लगा देना है, आपका 100% फिजिकल निकल जाएगा। पूरी गारंटी है कि आपका फिजिकल नहीं रुकेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सारे स्ट्रेटजी, ये सारे तरीका, ये सारे बातें को आप ध्यान रखते हैं तो आपका ग्रुप डी फिजिकल आसानी से निकल जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ से और आपको बचना है, वह क्या, कुछ बच्चे सुबह भी दौड़ते हैं और कुछ बच्चे जो है शाम भी दौड़ते हैं। तो देखिए, शाम वाले बच्चे दौड़ना जो है ये गलत है, दोनों टाइम दौड़ते हैं वो भी गलत है, शाम में दौड़ते हैं तो भी गलत है। और इसलिए गलत है कि बच्चे शाम में भी दौड़ते हैं, लेकिन हमारे समझ से यह गलत इसलिए होता है क्योंकि देखिए, ये आप लोग जानते हैं कि मेरा जो बॉडी है ये एक मशीन है। दिन भर घर पे काम है या किसी तरह इधर उधर जाना आना, मेरे जितने भी बॉडी पार्ट्स पुर्जे जितने भी ऑर्गन हैं वो थक जाते हैं, ठीक ना। इसके कारण शाम में दौड़िएगा तो आपको तरह ताज़ा महसूस नहीं कर पाइएगा जो सुबह में होता है। और सुबह में क्या होता है कि हम खाना खा के रात में सो जाते हैं, तो जो शरीर में हमारा जो पाचन क्रिया जो रात में जो खाना खाएं उससे क्या होगा, शरीर में हमें ऊर्जा जो है स्टोर हो जाता है, और हम जब सुबह उठते हैं तरोताज़ा महसूस करते हैं और एनर्जी अधिक हमें मिलती है, तो हमें दौड़ बनाने में आसानी जो होगी वो सुबह वाली होगी। तो आप 2 टाइम नहीं दौड़े, एक ही टाइम दौड़े, है ना। और दूसरी और बात आपको ध्यान रखना है कि फिजिकल ग्रुप डी में सिर्फ अभी दौड़ है, तो आप एक्स्ट्रा जो है जिम नहीं करे, पुशअप नहीं मारे, मतलब एक्स्ट्रा कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे आपका बॉडी पर एक्स्ट्रा जो है वर्क पड़े। आपको सिर्फ सुबह में दौड़ना है, दौड़ सिर्फ आपको दूरी पर दौड़ने पर ध्यान देना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पे दौड़ निकालना है। तो ये चीज़ से बचना है, दोनों टाइम नहीं दौड़ना है। हाँ, जिनका समय यानी दम फूलता है, समय ज़्यादा लगता है, तो आप पहले इस चीज़ को फॉलो करें। जब दम बचने लगेगा ना, आपको खुद अनुभव होने लगेगा कि हमें दम बच रही है, तो जब दम बचने लगा तब आप जो है इसको फॉलो कर लीजिए। उसके बाद जब यह हो जाएगा तो यह जो है स्वाभाविक है, जब 2000 मीटर का दौड़ लीजिएगा तो 1000 मीटर आपको थोड़ा सा आसान लगने लगेगा, तब यहाँ पर समय देकर आप दौड़िए, निश्चित है आपका दौड़ निकल जाएगा 100%। तो जितने भी बात बताए हैं, इस बातों पर आप ध्यान रखते हैं, अमल करते हैं, तो 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपका फिजिकल नहीं रुकेगी, 100% निकल जाएगी। और यह सारे बात को आपको ध्यान देना होगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप या आपके जो दोस्त होंगे जो फिजिकल की तैयारी करते होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट क्या चीज़ पता नहीं रहता है, किसी किसी बच्चे का तैयारी बहुत अच्छा भी रहता है दौड़ का, लेकिन वह जो है थोड़ा थोड़ा से छट जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा से यहीं छटते हैं, यहाँ ध्यान नहीं देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा ट्रैक पे, तो आपका दौड़ जो है 100% जो है आपका निकल जाएगा। अभी समय भी है, जबकि अभी जो है समय ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन उतना लगभग 20 दिन 25 दिन है, किसी से 1 महीना भी हो सकता है अगर लेट से दौड़ होगा तो यह पर्याप्त होता है। लेकिन इस चीज़ को फॉलो करना होगा, कम समय में अगर आपको फिजिकल की तैयारी करना है तो ये सारे चीज़ को अपनाना पड़ेगा, सारे बातें को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी ग्रुप या भाई बंधु जो ग्रुप डी का फिजिकल निकाल चुके हैं उन लोगों तक ये वीडियो को जरूर शेयर कर दे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और कमेंट सेक्शन में किसी भी तरीके का आपको परेशानी आ रही है तो कमेंट में जरूर करें, उसका समाधान हम जरूर करेंगे, या जरूर हम आपको सलाह देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो मिलते हैं, तो इसी तरीके से आशा करते हैं कि आपका 2023 जो साल है वो काफ़ी अच्छा जाए। आप जो है ग्रुप डी फिजिकल तैयार करें, मेरिट में आए, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, घर परिवार का खुशहाली से बीते। धन्यवाद।